Good evening, student. Today our topic is heart and video. All of you. Our heart is a muscular organ. Its shape is like a closed fist. ये हमारे एक बंद मुट्ठी के आकार का पेशी अंग होता है. It is it lies some left side between both lungs. इन थोरेसिक कैविटी, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स होते हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है और थोड़ा सा फ्रंट साइड यानी आगे की ओर होता है, यानी एंटीरियर सरफेस पर होता है, थोड़ा आगे की ओर होता है. इज बी साइड स्टर्नम एंड पोस्टीरियर, पीछे की ओर क्या मिलेगा, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज टुवर्ड्स ईसोफेगस, लोअर सरफेस टुवर्ड्स डायफ्राम. यानी हार्ट की आगे की ओर सामने की ओर तो अपना क्या रहता है, स्टर्नम. जो अपन अपने हार्ट को टच करते हैं ऊपर से तो स्टर्नम टकराता है, यानी रिब्स से जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर होती है ना बोन्स की, वो क्या होती है, स्टर्नम होती है. पोस्टीरियर, यानी पोस्टीरियर पार्ट इज टुवर्ड्स ईसोफेगस, यानी जो अपना फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स से ईसोफेगस जाकर के स्टोमक में कनेक्ट होती है. तो हार्ट के जस्ट बैक साइड में क्या होती है, ईसोफेगस, और हार्ट के नीचे यानी लोअर सरफेस पर अपना क्या होता है, डायफ्राम. तो इस प्रकार से चारों तरफ से बिल्कुल बीचों बीच में अपना जो हार्ट है वो सेफ रहता है, यानी इसकी क्या है, पोजीशन ऑफ द हार्ट हो गई. हार्ट इज ए सराउंडेड बाई पेरिकार्डियल केविटी. जो हमारा हार्ट होता है वो चारों तरफ से जो पेरिकार्डियल केविटी में कवर्ड रहता है, सुरक्षित रहता है, और ये होलो होती है, और उसके अंदर जो भरा रहता है ना, विच इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड अप, विच प्रोटेक्ट अवर हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स. अब जो अपनी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बिटवीन जो फ्लूइड है वो कौन सा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, और ये अपने हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से, बाह्य चोटों से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. अब इसकी पढ़ना है अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे. अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर. हम सभी जानते हैं, 10th में पढ़ कर अपना जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्स के कंसिस्ट मिलकर होता है. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियल एंड राइट वेंट्रिकल, कॉल्ड एट्रियम. एट्रियम को अपन ऑरिकल भी बोलते हैं. विच इज थिन वॉल्ड, दोनों जो ऑरिकल होते हैं एट्रियम में होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं. एंड लोअर 2 चैम्बर, नीचे के जो दोनों चैम्बर होते हैं, कॉल्ड वेंट्रिकल, जिनको अपन वेंट्रिकल यानी कि निलय बोलते हैं. दे आर थिक वॉल्ड, दोनों जो अपने क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ये थिक वॉल्ड होते हैं. दोनों ऑरिकल थिन वॉल्ड होते हैं और दोनों जो ऑरिकल होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं. ऑल 4 चैम्बर आर कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली. इसमें अपन को ज़्यादा वो नहीं है समझाने की ऐसी कोई बात. अब अरे बोथ एट्रियम, ऊपर के जो दोनों अपर चैम्बर होते हैं वो क्या है, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल. नीचे के जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल, सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके द्वारा, बाई सेप्टम या सेप्टा, कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इंटर ऑरिकुलर सेप्टा. दोनों जो ऑरिकल यानी एट्रियम है उनके बिटवीन का सेप्टा इंटर ऑरिकुलर, और इसी प्रकार से दोनों जो वेंट्रिकल के बिटवीन जो सेप्टम होता है उनको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकल सेप्टा. यानी ये कभी भी आपस में एक दूसरे से जो है कांटेक्ट में नहीं रहते. अपनी अपनी साइड से जो एट्रियम जो है अपने वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट और एट्रियम राइट जो होता है वो राइट उससे वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहते हैं. जैसे आप मुझे डायग्राम में देखिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है. ये लेफ्ट एट्रियम है, ऑरिकल है, और ये राइट ऑरिकल है. तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, ये ऊपर से नीचे तो कनेक्ट हैं. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं, बट ये आपस में बिटवीन यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा. ना तो ऑरिकल कनेक्ट होते हैं, ना ही दोनों वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट नहीं होते. अगर ऐसा कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो आपस मिक्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है.
लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड विद बाइकस्पिड, यानी ये लिखा है वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल बाई बाइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड विद लेफ्ट ventricle by bicuspid wall and right atrium connected with right ventricle by tricuspid wall. समझ गए ना, लेफ्ट लेफ्ट के बिटवीन तो होता है बाइकस्पिड और राइट राइट के बिटवीन क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड to pulmonary artery. Right ventricle and left ventricle is connected to pulmonary artery by semicircular valve. दोनों जो वेंट्रिकल होते हैं अपनी अपनी साइड के लेफ्ट एंड राइट, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बाय सेमी सर्कुलरी वाल्व. पल्मोनरी आर्टरी यानी जो अपने लंग्स को जाती है ना आर्टरी, उनके द्वारा ये बाइकस्पिड वाल्व इनके बिटवीन पाए जाते हैं. जो सेमी सर्कुलर हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर वाल्व. ये केवल दोनों वेंट्रिकल के और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके बिटवीन होते हैं. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू सुपीरियर अरोटा. जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो किससे कनेक्ट होता है? सुपीरियर अरोटा, जो सबसे कहना चाहिए बड़ी लार्ज जो अपनी वो होती है ना एरोटा, उससे कनेक्टेड होता है बाई सेमी सर्कुलर. इसमें भी क्या होगा? सेमी का सर्कुलर वाल्व. यानी पल्मोनरी आर्टरी तो अपनी होती है राइट वेंट्रिकल के बिटवीन, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच भी सेमी सर्कुलर वाल्व है. और इसी प्रकार जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना सेमी सर्कुलर वाल्व के थ्रू किससे कनेक्टेड होती है? सुपीरियर एरोटा. इन दोनों के बिटवीन क्या होता है? सेमी सर्कुलर वाल्व. एक फिर से डायग्राम चलते हैं अपन. ये अपना है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये अपनी क्या है? सुपीरियर एरोटा है. और ये अपना राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में अपना क्या आ रहा है? ये इन्फीरियर जो होती है ना वेना केवा, उसके दोनों के बिटवीन, यानी यहाँ मान लीजिए इन दोनों के बीच में और इसके बीच में क्या होते हैं? अपने सेमी सर्कुलर वाल्व. यहाँ दोनों के बीच में सेमी सर्कुलर वाल्व होती है. On the interauricular septum, an oval shape pit is found. On the देखो ना, on the inner auricle septum, दोनों जो ऑरिकल आपस में एक दूसरे कनेक्ट होते हैं वहां पर क्या होता है? एक सेप्टा होता है और उसी सेप्टा पर एक पिट पाया जाता है जिसको फोसा ओवलिस बोलते हैं. इन इंटरनल एट the place of this pit in heart there is a pore found called foramen ovule. Atrium and ventricle connected each other. दोनों जो एट्रियम और वेंट्रिकल है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाई aperture and shaped by valve, यानी कि होते हैं ए open and faced by valve. Those valves perform blood flow in opposite protect blood flow in opposite direction. अब ये बात दोबारा समझेंगे. जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है कनेक्टेड विद ईच अदर बाई एपर्चर एंड फ्यूज्ड बाई वाल्व, आपस में एक दूसरे से वाल्व के द्वारा जुड़े होते हैं. दीज वाल्व्स प्रोटेक्ट ब्लड फ्लो द अपोजिट डायरेक्शन. यानी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बाइकस्पिड वाल्व से कनेक्ट होता है. राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल के साथ ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ कनेक्टेड होता है. ये दोनों जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, ये यहाँ पर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यहाँ पर ये वाल्व होते हैं. तो ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी ब्लड केवल इनसे आ सकता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ सकता है, वेंट्रिकल से एट्रियम में
नहीं जा सकता, ये उनको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से प्रोटेक्ट करते। इसी प्रकार यहाँ कौन सा होगा, सेमी सर्कुलर वाल्व, यहाँ भी सेमी सर्कुलर वाल्व है और यहाँ भी सेमी सर्कुलर वाल्व है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से सुपीरियर एरोटा में और राइट वेंट्रिकल से अपना जो होता है इंफीरियर वेना कवा में जो ब्लड है पास होता है। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं। ये सारे जितने भी वाल्व होते हैं चारों के चारों, ये क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। अवर हार्ट एक्ट एज मस्कुलर पंप, ये इसकी उसमें बताएंगे तो उसकी मैकेनिज्म आ जाएगी, तो मैकेनिज्म तो अपन आपको बाद में बताएंगे। हाँ, नहीं काफ़ी है, थैंक्स।